So I wish happy time to all the viewers. So as you would have remembered that in the last video number 21, last video was 21st video, and this is video number 22, exercise 1.4. Last time we discussed difference of sets, mean how to subtract the sets. So it is one of the operations, and there was question number 9th. I told you that you can do it at home. Hope you would have done that. So this is the 10th question. This is also regarding the difference, like you have been given x set and y set, and you have been asked to find x minus y minus x, and x intersection y. Three parts are there, two regarding difference and one regarding intersection. So let me do this. It's a very simple question. Solution. So firstly you will write given sets are. इन सभी सेट्स को आप सबसे पहले नीचे उतारेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे फर्स्ट पार्ट x माइनस वाई. पहले आपने ये सारे सेट्स नीचे लिखने हैं, उसके बिना नहीं बात बनेगी. तो डिफरेंस में मैंने बताया था कि x माइनस वाई अगर लिखना है तो जो पहला सेट है x, इसके एलिमेंट लिखने हैं. तो इसके एलिमेंट कौन है? एक a है, एक b है, एक c है और एक d है. लेकिन माइनस मतलब वो छोड़ देने हैं जो बाई में है, यानी कि a इसमें है, इसमें नहीं है तो ये लिख देना. b इसमें है, इसमें भी है, ये छोड़ देना है, ये नहीं लिखना. c इसमें है, इसमें नहीं है तो c आ जाएगा. d इसमें है तो इसमें भी है, तो बस ये दो ही एलिमेंट आएंगे. ये हो गया x माइनस वाई. मतलब आपने x के एलिमेंट लिखने होते हैं और वो छोड़ देने हैं जो x वाले y में है. तो x वाला कौन कौन y में है? एक b y में है, एक d y में है, तो वो दोनों छोड़ दिया हमने, a और c बचे. दूसरा पार्ट क्या है? y माइनस एक्स. सेकेंड पार्ट y माइनस एक्स. सो अब पहले नंबर पे y आ गया तो y के एलिमेंट लिखने हैं. तो सबसे पहला एलिमेंट y का क्या है? f इसमें नहीं है, f आ जाएगा. फिर b है लेकिन b इसमें है, वो नहीं लिखना. d भी इसमें है, वो नहीं लिखना. g इसमें नहीं है तो f और g. अब थर्ड पार्ट में इंटरसेक्शन पूछा है. इंटरसेक्शन आपको याद होना चाहिए कि दोनों में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है. कॉमन मतलब x सेट में भी है और y में भी है. तो a इधर है, इधर नहीं है तो ये नहीं लिखना. b इधर भी है, इधर भी है तो b आएगा. कॉमन एलिमेंट लिखते हैं इसमें. और d इधर है, इधर भी है तो b. तो इस तरीके से आप ये 10th क्वेश्चन कर सकते हैं. अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर उसी एक्सरसाइज का लिख दिया है. तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अभी. इफ़ आर ये रियल नंबर वाला आर ऐसे ही डालते हैं, पहले एक लाइन डालनी है फिर पीछे से दूसरी लाइन, ऐसे आर. इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर रियल नंबर है और क्यू सेट है, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ये सारा कुछ हमने जब सेट स्टार्ट किया था उसमें पढ़ा था, आर को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कहते हैं. देन व्हाट इज आर माइनस क्यू. हमें बताना है आर माइनस क्यू किसका सेट होगा. इसका साइड ऑफ इंटरोगेशन आएगा इधर. तो सॉल्यूशन में लिखते हैं वी नो दैट. हम ये जानते हैं. क्या जानते हैं? जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इक्वल टू वो होता है सम ऑफ रैशनल्स, क्यू का मतलब रैशनल है, प्लस इररैशनल नंबर्स. इररैशनल नंबर्स छोटी क्लास में पढ़ा है आपने कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर का डेफिनेशन ही रियल नंबर है. अब हमें जो पूछा है कि व्हाट इज आर माइनस क्यू, इसका मतलब क्यू जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आर इधर पहले का ही है तो इम्प्लाइज आर. जब आगे इक्वल हो तो पीछे इम्प्लाइज डालते हैं. आर ये क्यू प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, आर माइनस क्यू. उधर क्या बच गया? इररैशनल नंबर्स. इररैशनल नंबर्स. तो यही क्वेश्चन है कि उसने पूछा था कि व्हाट इज आर माइनस क्यू. तो आर माइनस क्यू क्या है? सेट ऑफ इररैशनल नंबर. एंड वे लिख सकते हैं हेंस आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ irrational numbers. irrational numbers.
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। Now I have written 12th question here. This is the last question of this exercise 1.4. Let I read it for you. This is the question of, this is a objective type question. Means you have to tell whether the following statements are true or false. और जब आप ट्रू फॉल्स बोलते हो तो फिर आपको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई मीन यू मस्ट कम विद रीज़न। आपको रीज़न बताना है कि ये ट्रू है तो फिर क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो फिर क्यों फॉल्स है। तो जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। और इसके इधर कोई 4 पार्ट्स हैं, मैंने एक लिखा है। सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, एक अगर समझ आ गया तो बाकी सारे समझ आ ही जाएंगे। तो लेट मी डू दिस सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, पहले सेट को ए मान लेंगे। लेट ए इक्वल टू ये वाला सेट लिखना है एंड बी इक्वल टू फिर ये वाला लिखना है। पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं अंदर इसके पर। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इंटरसेक्शन में लिखते हैं हम कॉमन एलिमेंट। इसमें 3 है तो इसमें भी है, तो एक एलिमेंट कॉमन है सिर्फ। तो डिसजॉइंट, उसने कहा था क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या नहीं, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। उसने कह दिया ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट तो ये तब होते जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हमने लिखी है, वो आप लर्न कर लें। तो इनमें तो 3 आ गया, तो इसका मतलब ये 5 नहीं आया। अगर ये 5 आता, खाली सेट आता, फिर ये डिसजॉइंट होना था। सो इट इज फॉल्स, ट्रू नहीं। उसने कहा था कि ये डिसजॉइंट है, हम कह रहे नहीं है। तो रीज़न क्या है, बिकॉज ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। 5 नहीं आया। अगर 5 आ जाता तो फिर तो ये हो जाना था। थैंक यू सो मच। अदर पार्ट्स